बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक सक्सेसफुल अकाउंट बना चुके हैं और अब हम अपना कैंपेन बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। अच्छा, अभी मेरे पास जो है एक प्रोफाइल मैं अपनी एक्सेस करना चाहूँगा गूगल एड अकाउंट वाली, ताकि मैं आपको बिलिंग के ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दिखा सकूँ। ये दोनों मेरे डेमो अकाउंट है, मेरा ओरिजिनल अकाउंट डिफरेंट है और मेरी वहाँ पे बिलिंग की इन्फॉर्मेशन इंटर हुई हुई है। आपने भी अपनी ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी होती है, तो कोशिश कीजिएगा किसी से शेयर ना करें। सबसे पहले बिलिंग की समरी में आएंगे, बिलिंग वाले टैब में आके जैसे ही मैं समरी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इसकी कुछ समराइज व्यू नज़र आएगा कि भाई आपने टोटल आपका बैलेंस कितना है, लास्ट पेमेंट क्या की थी, जनवरी में कितना खर्च किया है। फिर उसके अगेंस्ट आपको ये पूरा डाटा मिलेगा कि भाई फ़ंड कितना आपने ट्रांसफ़र किया था, पेमेंट कितना है आपके पास, दिसंबर यानी पुराने पिछले महीने के बैलेंस कितना था, पेमेंट आपने कितनी की है गूगल को। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंपेन में कितना खर्च हुआ, एडजस्टमेंट कोई कैंपेन के अगेंस्ट थी वो कितनी हुई, आपका एस्टिमेटेड टैक्स और फीस कितना कटा, और उसके बाद नेट पेमेंट आपकी कितनी हुई, और उसके बाद अवेलेबल फंड यानी क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या है। ये मंथ वाइज इसको व्यू करते रहेंगे। बिलिंग एक्टिविटी में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो जो आप पेमेंट करते हो वही एक्टिविटीज़ आएंगी पेमेंट की, और प्लस डिडक्शन की एक्टिविटी भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रही होगी कि आपने कब बैलेंस इसमें डाला और कब इसमें से बैलेंस डिडक्ट हुआ। डॉक्यूमेंट में आएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अभी होंगे तो मेरे पास नहीं है एट अ मोमेंट। फिर यहाँ पर हम आते हैं पेमेंट मेथड में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक अपना बैंक अकाउंट दोबारा सेटअप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे वापस बिलिंग में ले जाएगा, वहाँ से मैं सेटिंग दोबारा कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास क्योंकि ये एक्सेस अभी नहीं हो रहा तो मैं इसको फ़िलहाल बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर आऊँगा, कोई प्रमोशंस वगैरह गूगल की तरफ से हमें मिल रहे हैं तो प्रमोशंस का हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिलिंग ट्रांसफ़र्स, जो भी मेरे ट्रांसफ़र्स हैं वो मैनुअल किस अकाउंट में कितना कितना ट्रांसफ़र हुआ है और कब तक क्या वो डिटेल हो यहाँ पे शो हो रही होगी। एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन, मेरी वेरिफिकेशन यहाँ पे हो सकती है कि भाई मैं किसी एडवर्टाइज़र की वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ। सेटिंग में आऊँगा तो जो है यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शन 1 बाय 1 डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं यहाँ से भी इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ समराइज फॉर्म है, यहाँ से मैं पेमेंट मेथड को मैनेज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे करंटली जो मैनुअल पेमेंट रखी है, तो मैनुअल पेमेंट में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, गूगल आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपका इतना अमाउंट बन गया या इतना अमाउंट चाहिए, तो आप उसको अलाउ करोगे तो पेमेंट कटेगा। अगर आप ऑटोमेटिक पेमेंट करोगे तो पेमेंट जैसे ही ड्यू होगी गूगल आपको मेल करके आपके पास से उतनी पेमेंट डिटेक्ट कर लेगा। फिर पेयर डिटेल, आपकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी, पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं कि भाई अकाउंट की टाइप क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। गूगल का पेमेंट अकाउंट जो है वहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल के 2 पेमेंट अकाउंट आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है जी, ये आपके प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपनी पीपीटी पे। तो गूगल का जो एड सिस्टम है वो चलता है कीवर्ड की बेस पे, ठीक है। जो हम उस पर जो डाटा सर्च करते हैं तो उसके लिए कीवर्ड का सिस्टम होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। तो अपनी हम स्लाइड नंबर 2 पे आएंगे, और स्लाइड नंबर 2 हमने पूरी नहीं पढ़ी थी, उसमें लास्ट के ऑप्शन में हमारे पास कीवर्ड का सिस्टम दिए हुए थे। देखें, मैं आपके सामने जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ये गूगल के ऐड का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, गूगल का ऐड अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप गूगल के ऐड अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आप पहले कैंपेन बनाओगे, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप बनेगा और ऐड ग्रुप के अंदर ऐड कॉपी होगी, यानी गूगल कैंपेन ऐड ग्रुप, इन 3 जगहों पे आपका ऐड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कैंपेन के अंदर बेसिकली जो है ऐड ग्रुप होता है, ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स वगैरह डिफाइन होते हैं। फिर उसके अंदर एक ऐड कॉपी का ऑप्शन होता है जो डिस्प्ले करती है जो आपका ऐड नज़र आएगा, किस तरह से नज़र आना चाहिए ये आपके हाथ में होता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि इसमें एक CTR का भी फैक्टर आता है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। अब हमारे पे आ जाते हैं कीवर्ड की मैच टाइप कैसी होती है। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे, पहली जो मैच टाइप होती है ब्रॉड मैच। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेनिस शूज़, अगर किसी ने सर्च किया सॉक्स फॉर रनिंग तो गूगल इस ब्रॉड मैच कीवर्ड को, क्योंकि शूज़ से रिलेटेड सॉक्स होते हैं, तो वो उसमें भी मेरा ऐड रन कर देगा।
तो अगर मेरा कीवर्ड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो गूगल मुझे उस सजेशंस में भी ऐड कर देगा। किसी ने कहा भाई ऑफिस शूज़, तो शूज़ तो इसमें मौजूद है, ऑटोमेटिकली मैं भी फिर भी इसमें ऐड हो जाऊंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। इसमें क्या होता है, मॉडिफाई ब्रॉड मैच। मॉडिफाई ब्रॉड मैच में क्या होता है कि भाई इसमें जो वर्ड मैं कीवर्ड रखूँगा उसके पहले प्लस का सिंबल लगाता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मेरा एक भी कीवर्ड इसमें किसी बंदे के इस कीवर्ड रिसर्च के अंदर या सर्च के अंदर मौजूद है तो मेरा ऐड ट्रिग हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे टेनिस शूज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीचे वाले में किसी ने अगर शूज़ लिखे तब भी मेरा ऐड रन हो जाएगा, और अगर मैं टेनिस लिखता है तब भी मेरा ऐड उसमें रन हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर किसी ने लिखा टेनिस ट्रेनर, अब बंदा जो है वो किसी ट्रेनर के बारे में जानना चाहता है, जबकि मेरे पास शूज़ है, तो होगा क्या कि वो मेरा ऐड को ट्रिक कर देगा, रन कर देगा। तो मेरा ऐड उस बंदे की क्यूरी से मुताबिक नहीं रखता, रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरा बजट ज़ाया होने का खदशा है, यहाँ पे भी मेरा बजट ज़ाया होने का खदशा है। ब्रॉड मैच में क्या है, बंदा मोज़े ढूंढ रहा है और मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं भाई मैं तो जूते बेचता हूँ, तो ये भी दो चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं। लेकिन तीसरा होता है फेराज मैच। फेराज मैच में मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई कीवर्ड लिखते हैं, जैसे टेनिस शूज़। अब होगा क्या कि ये दोनों वर्ड का उस कीवर्ड में होना ज़रूरी है। अगर यूज़र सर्च करता है नाइकी टेनिस शूज़ तो मेरा ऐड रन हो जाएगा। कोई भी ABC कंपनी का टेनिस शूज़ या सिर्फ टेनिस शूज़ सर्च करेगा तो भी मेरा ऐड रन होगा। तो फेराज मैच बहुत अच्छा मैच होता है जिसमें मेरे दोनों कीवर्ड मौजूद होते हैं, उसकी बेस पे वो आता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कीवर्ड की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, जैसे शूज़ फॉर टेनिस भी कर देंगे तब भी मेरा ऐड रन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन एक मैं कभी कभी हम चाहते हैं कि मेरा जो वर्ड है एग्जैक्टली अगर यूज़र सर्च करेगा तो ऐड चले, तो एग्जैक्ट मैच इसके लिए दिया हुआ है। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे आपने कीवर्ड से पहले ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे सर्च करना है। तो अगर कोई बंदा टेनिस शूज़ लिखेगा तो ही ये सर्च होगा, अदरवाइज ये सर्च नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ गूगल कीवर्ड की रिसर्च कैसे होती है। कीवर्ड रिसर्च इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। फर्स्ट यू हैव टू नो योर प्राइमरी कीवर्ड। आपके प्राइमरी कीवर्ड क्या हैं। जो भी आप ऐड चलाओगे किसी भी क्लाइंट के लिए, तो उसके बिज़नेस के बारे में आप पहले उनसे मालूमात लेंगे, भाई सर आपका बिज़नेस क्या है, बिज़नेस की टाइप क्या है, तो वहाँ पे बैठ के आपको दिखाना है। अगर कोई आपके पास आता है कि भाई मेरा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लासेस लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि भाई IT कोचिंग सेंटर कह सकते हैं आप, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर क्लासेस कह सकते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन, इस टाइप के कीवर्ड आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का बंदा आता है कि सर हमारी मेडिसिन कंपनी है, तो आपके पास जहन में सबसे पहले फार्मास्यूटिकल आ जाएगा, मेडिसिन के हवाले से कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। और आप गूगल पे जब सर्च करोगे तो सर्च टर्म में आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर। तो 3 चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है कीवर्ड, क्यूरी एंड सर्च टर्म। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। सर्च बार के अंदर जो चीज़ हम सर्च करते हैं उसको सर्च टर्म कहा जाता है, और इसके अंदर जो हम लिखते हैं उसको क्यूरीज कहा जाता है। अब उन क्यूरीज के अंदर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उनको कीवर्ड कहते हैं। अगर उस कीवर्ड के ऊपर कोई ऐड बनाया होगा किसी ने, तो वहाँ पे मुझे एक पेड रिजल्ट भी डिस्प्ले करेगा, और अगर किसी ने उसमें उस कीवर्ड पे ऐड नहीं बनाया होगा तो मुझे ऑर्गेनिक रिजल्ट ही डिस्प्ले होंगे। ठीक है जी। तो कीवर्ड जो होता है आर दोज वर्ड विच यूज़र सेव इनटू देयर ऐड ग्रुप। आपका जो ऐड ग्रुप में जो आप वर्ड सेव करोगे एज अ कीवर्ड, वही आपके जो है वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। सर्च टर्म और क्यूरीज क्या होती हैं। सर्च टर्म और क्यूरीज आर वर्ड यूज़र टाइप इनटू सर्च बॉक्स। जो यूज़र सर्च बॉक्स में लिखता है उसको पूरी को एक टर्म कहा जाता है, उसको क्यूरीज कह लें, सर्च टर्म कह लें, तो ये चीज़ इस तरह से काम करती है। तो ठीक है, आप इस प्रोसेस को समझ गए। इंप्रेशंस डिपेंड ऑन द विच मैच टाइप ऑफ फर्स्ट की ऑफ योर कीवर्ड। एडवर्टाइजर साइट डिफाइन इन ऐड ग्रुप। कीवर्ड का यहाँ पे अब और सिंपल होता जा रहा है कि कीवर्ड वो चीज़ है जो एडवर्टाइजर अपने ऐड ग्रुप में डिफाइन करता है। क्यूरी सर्च बाय यूज़र साइट, ये एक यूज़र सर्च कंडक्ट करता है गूगल के सर्च इंजन में, तो उसको क्यूरी कहते हैं। क्यूरी कॉल्ड इन ऐड ग्रुप, क्यूरी कॉल्ड इन एड्स गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर जो क्यूरीज होती हैं उसको सर्च टर्म आप कह सकते हैं। ठीक है जी। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड का पता होना चाहिए, फिर कीवर्ड की प्लानिंग करनी होती है, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन लिखा है बेसिकली ऑर्गेनाइज करना होता है। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है,
ठीक है, मेरा सबसे पहला माइंड होगा बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स इन कराची, बेस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज इन यूपी मोड़ या कराची या नागन चौरंगी, या मैं कहूँगा गुलशन इकबाल। जिस इलाके में मैं रहता हूँ मैं उस इलाके को भी मेंशन करूँगा कि मैं फला जगह सर्विस दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो ये मेरे प्राइमरी कीवर्ड हो गए। फिर प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में जाऊँगा और भी कीवर्ड जब मैं सर्च करूँगा तो नीचे डिफरेंट सजेशंस आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, आप उस सजेशंस की बेस पे अपना कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। आई होप थोड़ी सी बोरिंग क्लास लग रही होगी आपको, लेकिन बेसिकली ये एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसको मिस कर देंगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और क्योंकि देखें आपका ऐड जो आवाज़ का बहुत सारे एडवर्टाइज कहते हैं कि सर हमने ऐड तो हमने चला दिया लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारे कीवर्ड ही उतने इफेक्टिव नहीं है। तो हमें इस चीज़ के पास जोर देना होता है। 3 तरह के पैरामीटर होते हैं जो हम कीवर्ड प्लानर के अंदर देखते हैं। सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना है, बिड रेंज कितनी है। अब क्या होता है कि भाई देखें, अगर जो है मेरे पास प्रोफेबिलिटी ऑफ कीवर्ड, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम सीपीसी बिड, अगर जो कीवर्ड है बहुत हाई है, उसकी बिड हाई चल रही है और बजट भी इसमें ज़्यादा यूज़ होगा, प्रॉफिट मार्जिन इज़ लो। देखें अब अगर एक ऐसा कीवर्ड आपने रख लिया जो बहुत ज़्यादा जिसका हाई चल रहा है, जिसकी बिड काफ़ी हाई है, तो आप जितना भी बजट रखो वो बड़ी जल्दी खर्च हो जाएगा और आपको जो है ना कम से कम रिजल्ट मिलेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ कीवर्ड क्या होगी कि भाई अगर आपने जैसे अब यूज़र है उसको सर्च करना है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक शॉप इन कराची और मेरा ब्रॉड मैच है, तो वो मेरी बेस्ट इलेक्ट्रिक एजेंसी दिखा देगा या इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखा देगा। तो क्या बंदा उसके बारे में मालूम कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कीवर्ड है अगर वो इससे रेलिवेंट नहीं है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक से, तो ऑटोमेटिकली यूज़र तो मेरा ऐड खोलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई डिमांड नहीं है, वो सिर्फ माम जानना चाह रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कीवर्ड होता है हमारा वो रेलिवेंट होना चाहिए। टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड द बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड क्या होते हैं? देखें, हमें सबसे पहले अपने ये देखना होता है कि भाई एक यूज़र की क्यूरी क्या है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। एक बंदे को सिर्फ वेब डेवलपमेंट के बारे में पूछना है, तो इसका सर्च वॉल्यूम जो है हाई है और सीपीसी इसकी लो है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बंदा इसके बारे में मालूमात करना चाह रहा होता क्या है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं इसका नहीं पता। यानी अगर हम मार्केटिंग फनल की बात करें तो ये टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड होता है। फिर ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, जब ब्रांड अवेयरनेस में जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, अब मेरे कीवर्ड में तब्दीली क्या होगी? स्कोप ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। एक बंदे ने जानता है कि भाई वेब डेवलपमेंट क्या है और उसका स्कोप मालूम करना चाहता है वेब डेवलपमेंट का। स्कोप ऑफ वेब डेवलपमेंट में तो इसमें क्या है, कॉस्ट पर क्लिक इसकी हाई होगी, सर्च वॉल्यूम लो होगा, क्योंकि ये इसलिए कॉस्ट पर क्लिक हाई होगी क्योंकि ये जो है कीवर्ड स्पेसिफिक लोग ही सर्च करेंगे जिनको वेब डेवलपमेंट के बारे में पता है। फिर थर्ड फैक्टर में आते हैं वेब डेवलपमेंट सर्विस इन कराची। अब वेब डेवलपमेंट सर्विस इन कराची, अब यहाँ पे जो तीसरा कीवर्ड है ये वो चीज़ है, इसका सीपीसी हाई होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिज़ायर कस्टमर आता है कि भाई उसे वेब डेवलपमेंट की सर्विस लेनी है कराची के अंदर। तो जब ये कोई ऐसा कीवर्ड बंदा सर्च करता है तो गूगल को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये बंदा इस सर्विस में इंटरेस्टेड है, तो फिर आपको ऐड दिखाएगा उसी की बेस पे। तो कीवर्ड की रिसर्च के जो प्रोसेस है ना जनाब, हमें इसी तरह से रखना होगा कि हम क्या रखें। देखें, हमें सबसे पहले अगर अपने बजट को ज़ाया नहीं करना, तो पहले अगर ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन है तो उसमें हम उसके बारे में बताएंगे कि हम क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हम कुछ बेच नहीं रहे। सेकंड जो होता है मिडिल ऑफ द फनल, हम प्रोडक्ट की जो है प्रमोशंस करते हैं। लेकिन थर्ड में हम सेल के हवाले से बात करते हैं और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको, लेकिन जो है ये बहुत ही काम का एक ऑप्शन था। अच्छा, एक कीवर्ड की टाइप और बताता चलूँ। यहाँ पे मैंने आपको 4 कीवर्ड की टाइप बताई है। 5वां कीवर्ड का टाइप होता है नेगेटिव कीवर्ड। फ़र्ज़ करें कि भाई मुझे कोई मूवी डाउनलोड करनी है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई फ्री मूवी इन उर्दू करके मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ फ्री हॉलीवुड मूवी इन उर्दू, तो मुझे जो वेबसाइट नज़र आएगी उस पर क्लिक करूँगा, वो कहता है पैसे दे के आप देखें। तो अब मुझे जो है ना, उस बंदे ने ऐड चलाया मूवी हॉलीवुड मूवी इन उर्दू, ठीक है।
तो ये जो कीवर्ड है उसका कीवर्ड था, लेकिन उससे पहले मैंने फ्री का वर्ड यूज़ किया, तो उसमें भी उसका बजट ज़ाया हो गया, क्योंकि सारा कीवर्ड उससे मैच कर रहा है, सिर्फ एक फ्री के वर्ड ने या इसी तरह का जो कीवर्ड्स होते हैं ट्रायल, फ्री, तो वो उनके कीवर्ड को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड को अगर आपने ख़त्म करना होता है ना, तो उसके लिए आपने साइन से पहले नेगेटिव का माइनस का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव ब्रॉड मैच, नेगेटिव फेराज मैच या नेगेटिव एग्जैक्ट मैच, आप जो भी वर्ड नेगेटिव रखोगे उससे पहले एक माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाते हैं या इन्वर्टेड कॉमा या आप जो है ब्रैकेट लगाते हैं, तो आपने अपने कीवर्ड से पहले माइनस का साइन लगा देंगे, फ्री पे माइनस कर दो, तो आपकी सर्विस के ऊपर, क्योंकि आप भाई एक सर्विस दे रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी कि अगर कोई फ्री सर्विस ढूंढ रहा है तो वहाँ पे आपका एड ऑप्शन ही ना चले, एड ऑप्शन भी नहीं चलेगा, आपका बजट भी ज़ाया नहीं होगा। तो गूगल ने इस चीज़ के ऊपर भी आपको कंट्रोल दिया हुआ है। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में एक ऐड कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, सर्च कैंपेन कैसे बनता है, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ हम आज आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।